सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से अभी सम्मानित किया। तो ये सम्मान दिया है मॉरिशस ने। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। तो अभी 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और जब वो वहां गए तो मॉरिशस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान को क्या कहते हैं मैंने आपको बताया, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये सम्मान का नाम है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए तो उनके स्वागत में पारंपरिक गीत गवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गीत गवाई ये एक पारंपरिक भोजपुरी स्वागत संगीत कार्यक्रम है। और आपको बता दूं, यूनेस्को ने 2016 में ये गीत गवाई को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। तो इसको भी ध्यान रखना, यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। बाकी अभी मॉरिशस ने अभी 12 मार्च 2025 को अपना 57वां राष्ट्र दिवस मनाया। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मॉरिशस के राष्ट्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं। 2015 में गए थे वो चीफ गेस्ट बन के। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि अभी भारतीय सेना का जो युद्ध पोत है जिसका नाम है INS इम्फाल, इसने मॉरिशस में राष्ट्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। तो पूछ सकते हैं किस युद्धपोत ने, तो INS इम्फाल ने। और इन सब के अलावा भारत और मॉरिशस के बीच में भी 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मोदी जी के वहां जाने से हुई है वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारी बातें बता दी है। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, मैंने सारी बातें आपको बता दी है, ध्यान रखना। अब बात मॉरिशस की है, तो ये रहा मैप में मॉरिशस। तो इसकी कैपिटल होती है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशन रुपी, प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम। मॉरिशस। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के CEO के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अतुल कुमार गोयल को। तो सिंपल सा याद रखेंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए CEO कौन बन गए हैं, अतुल कुमार गोयल बन गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन ये सभी भारतीय बैंकों का एक एसोसिएशन है, एक संघ है जिसकी स्थापना होती है 1946 में। मुंबई में आपको मुख्यालय मिल जाएगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन से स्थान पर रखा है, तो भारत को 5वें स्थान पर रखा है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, जारी किया है ये स्विट्जरलैंड स्थित एक एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने रिपोर्ट जारी की है। और इसमें भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया है। वहीं अगर इसमें टॉप पर बात करें यानी कि सबसे प्रदूषित देश किसे बताया, तो चाड को बताया। दूसरे स्थान पे बांग्लादेश, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 5वें पे रखा है भारत को। लेकिन अगर हम बात करते दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया, तो वो है बर्नीहाट, मेघालय को। मेघालय का जो बर्नीहाट शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। उसी तरह से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, कैपिटल, वो बताई गई है दिल्ली। और दुनिया के आप कह सकते हो 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 13 है। और इसी रिपोर्ट में या इस रिपोर्ट के अनुसार ओशिनिया जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा अभी तो याद रखेंगे कौन सी रिपोर्ट है, किसने जारी किया है, और इसके अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया। देखो फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, तो सही उत्तर होगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर लिया है। तो अभी राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने मोर इन कॉमन ब्रांड अभियान के तहत अपना नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर लिया है। सिंपल सा ये आपको याद रखना है। अच्छा, कॉमनवेल्थ से आपको याद आएगा अभी कॉमनवेल्थ डे भी हमने मनाया, राष्ट्रमंडल दिवस जिसे आप कहते हो। ये हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 10 मार्च को मनाया। और थीम भी रही इसकी, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कॉमनवेल्थ मैंने आपको बताया भी था, जो कॉमनवेल्थ है, जो राष्ट्रमंडल है, 56 सदस्य देशों का एक संघ है। इसमें वही देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश
साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे। और इन्हीं देशों के बीच में जो गेम्स होते हैं उनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, हर 4 साल में होते हैं। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण था, बर्मिंघम यूके में हुआ था। और जो अगला संस्करण है 2026 वाला 23वां संस्करण, वो कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था लेकिन मना कर दिया उन्होंने, तो अब याद रखना कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब और कहाँ पे, ये दोनों तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1930 में ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, क्या कभी भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है? कर चुका है तो कब और कहाँ पे? तो 19वां संस्करण हुआ था भारत में, 2010 का वो साल था। और भारत में भी कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नेशनल नो स्मोकिंग डे। एक्चुअली में मार्च महीने के दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार 12 मार्च को मनाया गया। तो धूम्रपान या तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच अभी कॉर्पेट यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जो कि एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, इसका अभी आयोजन हुआ। इसका ये 6ठा संस्करण हुआ। ये भी 10 और 12 मार्च के बीच में हुआ। अच्छा, और इसी के साथ दोनों देशों के बीच में बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन भी हुआ। ये इसका 4था संस्करण था। और ये दोनों हुए कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में हुए। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणवीर युद्धपोत ने हिस्सा लिया। लेकिन बांग्लादेश की बात है तो पहले मैं बांग्लादेश ले चलता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल होती है ढाका, और ढाका में ही आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। करेंसी टका है और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो अभी फरवरी माह के लिए अभी शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वैसे आपको बता दूं, शुभमन गिल को ये तीसरी बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, या आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इससे पहले 2023 में जनवरी और सितंबर महीने में उनको चुना गया था। तो हमने देखा फरवरी में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अभी शुभमन गिल को चुना गया। और महिलाओं में एलाना किंग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। बाकी देखो, अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में मिलेगा। और चेयरमैन नए बन गए कौन? जय शाह। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी? और अभी इनका नाम क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर होगा वीर रामास्वामी। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीर स्वामी रामास्वामी का भी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की गई थी। वे 1989 से 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग की कार्यवाही के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर होगा आर्टिकल 124 का क्लॉज 4। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश इंपोर्टर कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 में या इस पीरियड के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये यूक्रेन को बताया गया। मतलब पूरे विश्व में जितने देशों ने हथियार आयात किया, इंपोर्ट किया ना, उसका 8.8% तो इसी के पास गया। दूसरे स्थान पे भारत है 8.3% के साथ। तीसरे स्थान पे कतर है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भारत की, पर्टिकुलर भारत की, कि भारत ने सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीदा, तो सबसे ज्यादा हथियार हमने रशिया से खरीदा है, उसके बाद इजराइल से, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद अमेरिका से। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिप्री। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है 1966 में। मुख्यालय आपको स्टॉकहोम स्वीडन में मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने शेटारा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में शेटारा अभियान शुरू किया है। तो इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं के बीच
स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, बीमा एजेंट से आपको याद आएगा, मोदी जी ने बीमा सखी योजना शुरू की थी हरियाणा के पानीपत से, अभी दिसंबर में, आपको याद होगा। और उस योजना को शुरू करने वाला भी दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? गोवा, वो भी याद रखना। वैसे ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, 2006 में स्थापित हुआ था, ये चेन्नई तमिलनाडु में मुख्यालय है, एमडीसीओ आनंद रॉय है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम ने। फिर पूछा विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। और भारत अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन किस देश से खरीदेगा? रशिया से। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की? त्रिपुरा। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 10 मार्च को। और पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन सती। साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? नारिका। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह नेशनल सेफ्टी डे मनाया वीक, ये 4 से लेकर 10 मार्च तक मनाया गया। और आखिरी प्रश्न पूछा अल्फ्रेड नाम का चक्रवात ने भी किस देश में तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया। तो चलो फिर कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये अब कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 21 दिसंबर को। नया दिवस है, याद रखना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।